हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की वो टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस जहां भूतों का साया है। कुलधारा गांव। कुलधारा गांव एक श्रापित गांव है। पालीवाल समूह के इस इलाके में कुल 84 गांव थे और ये गांव भी उनमें से एक था। तो जानते हैं वो क्या वजह थी जिस वजह से ये गांव वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अध्यास दीवान सलाम सी, जिसकी बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की का इस कदर दीवाना था कि एक दिन उसने उस लड़की के घर संदेश भेज दिया कि अगली पूर्णमासी तक लड़की उसे नहीं मिली तो गांव पे हमला कर देगा और लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने पंचायत के साथ बैठकर ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने रातों रात अपना गांव खाली कर दिया और जाते वक्त इस गांव को श्राप दे गए कि यहाँ कोई अपना घर नहीं बसा पाएगा। जैसलमेर के कई लोगों का यह कहना है कि कई लोग वहाँ बसने तो गए पर सफल नहीं हो पाए, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि गए तो थे पर वापस लौट कर नहीं आए। भानगढ़, इसे भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले के पास पड़ता है। इस भूतिया महल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। भानगढ़ की रानी रत्नावती यहाँ रहती थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे हर राज्य में थे। एक बार एक तांत्रिक की गलत दृष्टि उन पर पड़ी। तांत्रिक उनकी खूबसूरती का इस कदर दीवाना हो गया कि वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार जब राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने निकली, तब तांत्रिक को इस चीज़ की भनक पड़ी। उस तांत्रिक ने जब ये देखा तो उस इत्र में जादू से कुछ ऐसा मिलाया कि रानी उस इत्र की खुशबू सूंघते ही उसके वश में आ जाती। महल के किसी वासी को इसकी भनक लगी और उसने जब राजकुमारी को ये बताया तब राजकुमारी ने गुस्से में आकर इत्र की बोतल खिड़की के बाहर फेंक दी। खिड़की के बाहर जो चट्टान पड़ी थी, सारा इत्र उस पर ढुल गया। चट्टान उस तांत्रिक पर आकर्षित हो गई। मरते हुए तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया, भानगढ़ कभी सुखी नहीं रहेगा, यहाँ कोई भी अपना घर नहीं बसा पाएगा। कुछ दिनों बाद ही वहाँ मुगलों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और कई औरतें भी शामिल थी। रातों रात महल तहस नहस हो गया। लोगों का कहना है कि उन लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती है। नेशनल हाईवे 79 दूदू विलेज। ये हाईवे सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह माना गया है। यहाँ से गुजरते हुए कई लोगों का ये कहना है खून से लथपथ महिला अपनी बच्ची को गोद में उठाए लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। लोगों का कहना है कि दूदू के एक परिवार ने अपनी 3 साल की बच्ची की शादी 5 साल के बच्चे से कर दी थी, लेकिन माँ को ये मंजूर नहीं था। माँ अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है और हाईवे तक पहुँचते ही लोगों से लिफ्ट मांगती है। कोई उसे लिफ्ट नहीं देता और महिला एक गाड़ी से टकराकर मर जाती है। लोगों का कहना है इस हादसे के बाद वो औरत रात को आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है और थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाती है। ब्रिज राजभवन, ये कोटा का ब्रिज राजभवन है। ये वो डरावनी जगह है जहां 1858 में मेजर बर्डन की हत्या कर दी गई थी और लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा आज भी राजभवन में भटक रही है। कई लोगों ने उनकी आत्मा को वहां देखा है। राणा कुंभा पैलेस, यह किला चित्तौड़ में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ हमला किया था तब रानी पद्मावती और उनके साथ कई महिलाओं ने अपने बचाव के लिए वहाँ जौहर किया था। लोगों का कहना है कि उनकी चीख आज भी कई लोगों को वहाँ सुनाई देती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि पद्मावती की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। इस पर मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम पद्मावत है।